हमारी पृथ्वी। यहाँ आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर राज किया करते थे। वे चलते थे, यहाँ हम चलते हैं। इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करोड़ों सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई प्रजातियाँ थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। उस समय पूरी दुनिया की जमीन एक ही जगह पर इकट्ठी थी, जिसे हम सब पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने के कारण डायनासोर दुनिया के हर हिस्से में फैल गए और चारों तरफ डायनासोर्स की और पेड़ों की हजारों प्रजातियां मौजूद थीं। डायनासोर्स ने लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्री ठंडी हवाएं और चारों ओर डायनासोर्स के चिहाड़ने चिल्लाने की आवाजें। जब ये सारे डायनासोर्स की प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने सूर्य ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वह सूर्य ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, जब धरती से शायद डायनासोर्स का अंत ना होता यदि ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख किलोमीटर जितना वजनी उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से एक भयंकर आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर दिया था। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वहाँ उसकी भयंकर गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना विशाल था कि इसके टकराने से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण गड्ढे से सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के चारों ओर 11.1 की तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर्स का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयंकर विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर्स इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच पाए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलो से कम था। इसका कारण था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका और विस्फोट की वजह से हानिकारक गैसों की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ने के कारण एसिड की वर्षा शुरू हो गई और एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी और 80 से 90 हजार साल बाद
ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई और जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए, क्योंकि ये छोटे जीव इस महाप्रलय से बच पाए थे और फिर इन्हीं छोटे जीवों से इवॉल्व होकर इंसान बने। फिर किसी वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे जमीनी जीव से इंसान बने। और अगर आप एक साइड इनकम करना चाहते हैं तो आप केयर नेचर के साथ जुड़कर एक साइड इनकम कर सकते हैं। आप मात्र 10 लोगों को रेफर करके 16,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।